हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। अभी तक क्या हो रहा था, आप ना अपने साथ किए जा रहे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को ना झेलते चले आ रहे थे। फेस नहीं कर रहे थे, उसको झेल रहे थे। बिकॉज यू वर नॉट अवेयर ऑफ दिस। आपको पता ही नहीं था कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर क्या है। हर छोटी बड़ी बात पर इरिटेट हो जाना, आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना, आपसे आंखें निकाल कर बात करना, ऊंची ऊंची आवाज में बात करना, आपको फिजिकली हिट करना, आपको मेंटली टॉर्चर करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, खुद की गलती एडमिट ना करना और सामने वाले की कमी को तिल का ताड़ बना देना। कोई बात, कोई सिचुएशन किसी भी वजह से बिगड़ी हो लेकिन कसूरवार आपको ठहरा देना। आपको रोता हुआ देखकर आपके आंसू पोंछने की बजाय खुद खुश होना, आपको नीचा दिखाना, आपको जलील करना, आपको एम्बैरेस्ड फील करवाना, आपकी मासूमियत को कदर करने की बजाय खुद को सुपीरियर बतलाना और आपको यह फील करवाना कि आप तो किसी काम के काबिल ही नहीं है, आपके अंदर तो कोई काबिलियत ही नहीं है, और भी न जाने क्या क्या। ये है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। छोटे से मासूम से दिल पर ना चोट देने वाला एटीट्यूड। यह सब कुछ आपके साथ न जाने कब से होता ही रहा और आपको पता ही नहीं चला कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब समझते हैं ये सब कुछ आपके साथ कर कौन रहा था। अगर आप अनमैरिड हैं तो ऑब्वियसली ऐसा बिहेवियर अगर आप अभी तक अपने लाइफ में झेलते रहे हैं तो आपके ही फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो इन्हीं सब लोगों के साथ साथ कुछ एक लोग आकर आपके लाइफ में और जुड़ सकते हैं जो ऐसा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपके साथ दिखाते रहे हों। आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स, आपके ही एनवायरनमेंट में, आपके ही सराउंडिंग में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो आपके चिर परिचित रहे हों, जिनके साथ आपका रोज़ाना उठना बैठना हो। बिकॉज आप एक ऐसे इंसान रहे जिसने ना प्यार से बात करना ही सीखा, पोलाइट वे में जवाब देना ही सीखा। आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा कि आप दूसरों की तरफ उंगली उठाने के बजाय अपने अंदर ही झांक लेना बेहतर समझते थे। आप ऐसे व्यक्तित्व के मालिक रहे जिससे गुस्सा कोसों दूर रहता था। झल्लाकर बात करना तो आपको आता ही नहीं था। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उसे पेशेंटली हैंडल करने में तो आपको महारत हासिल थी। चाहे वह पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मैटर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड मैटर हो, हर जगह अव्वल। फिर भी कुछ तो ऐसा था जो आपको अंदर से तोड़ रहा था, जो धीरे धीरे आपको अंदर से ना खाली किए जा रहा था। ऐसा कौन सा दुख था जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुलते चले जा रहे थे। एक्चुअली हो क्या रहा था, आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ आपके वाइब्रेशंस मैच ही नहीं कर रही थी। कुछ ऐसे लोग जो आपके वाइब्रेशंस से ठीक ऑपोजिट वाइब्रेशंस वाले लोग थे, मतलब जिनका व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल ऑपोजिट था, बिल्कुल उल्टा था। तो अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे लोगों के साथ जाकर जुड़ गए जो आपकी सोच से ना विपरीत सोच रखा करते थे, आपकी सोच से उल्टा ही चला करते थे। जैसे कि पारिवारिक मसलों को शांति और समझबूझ से हैंडल करना, दूसरी तरफ हमेशा अग्रेशन दिखाना, ऊंचा ऊंचा बोलना, गुस्सा दिखाना, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, जिन्हें रिश्तों को संभालना नहीं आता था, सिचुएशंस को इमोशनल लेवल पर किस तरह डील किया जाता है, ABCD भी नहीं जानते थे। पारिवारिक उलझनों को कैसे हैंडल किया जाए, रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर कैसे किया जाए, मिठास कैसे घोली जाए, नाजुक सिचुएशंस को संवेदनशीलता से डील करना चाहिए। आप जहां रिश्तों को संभाल कर चलने में यकीन रखते थे, ऐसी नाजुक सिचुएशंस को डील करना उन्हें आता ही नहीं था, और भी न जाने क्या क्या। मतलब आपकी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट सोच। क्या यह दुख आपकी लाइफ में कम था जो आपको चतुर और चालाक लोग भी मिलते चले गए? बस कुछ ऐसा ही दुख अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में आकर हड़कंप मचा दे। ऐसी सिचुएशंस के साथ जब आपको डील करना नहीं आ रहा होता, यह सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। आप इसी दुख से दुखी थे। तो हुआ क्या, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो आपने ईश्वर को सरेंडर किया, और ईश्वर द्वारा जब आपको रास्ता दिखाया जाने लगा, आप वीकेंड होने लगे, तब आपको पता चला
कि आपके आज दुखी होने के पीछे का जो मूल कारण था ना, वह एक्चुअली वहीं कहीं दबा हुआ था जब नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपके साथ आजमाया जा रहा था और आप उस बिहेवियर को झेलते जा रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, अननोइंगली ना आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो गया था, जो आपको खुलकर बोलने नहीं दे रहा था, जो आपको डरा कर रख रहा था, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दबा रहा था, जो आपके आत्मविश्वास को क्षति पहुंचा रहा था। तो जब डिवाइन द्वारा आपको अवेकन कराया गया ना, और फिर जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हुए, आपने जब अपने ऊपर काम किया, तगड़ा इनर वर्क किया, धीरे धीरे आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होने लगा, एक्टिव होने लगा। आपके अंदर के सारे डर भय छूमंतर हो गए। न जाने कहाँ से आपके अंदर इतना करेज आ गया कि वही नार्सिसिस्ट लोग जो पहले आपको दबाने में लगे रहा करते थे, वह आपसे डरने लगे, आपको फेस करने से कतराने लगे, आपसे भागने लगे। यू नो व्हाट, डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन यही थी कि ऐसे लोगों से आप कट ऑफ कर लें, ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया जाए, आपको आपकी वर्थ समझा दी गई। और यह वर्थ न केवल आपने समझी, बल्कि आपके साथ उठने बैठने वाले लोगों के साथ साथ उन्हीं नार्सिसिस्ट लोगों ने भी देखी और समझी। अभी ना वे आपसे कन्नी काटने लगे। फिर ऐसे ही नार्सिसिस्ट लोग आपकी और करेजियसनेस को देखकर जलने लगे। तो डिवाइन ने क्या किया, आपको उनकी लाइफ से हटा दिया और आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जिनके वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशंस के साथ हूबहू मैच करती थी। यही वह अवेकनिंग पीरियड का टाइम होता है जब आप 1414 बार बार देख रहे होते हैं। 1414 के पीछे का एंजेलिक मैसेज होता है कि अब आपको ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से डील करना आ जाएगा, क्योंकि डिवाइन द्वारा खुद आपकी अवेकनिंग कराई जा रही होती है। तो आपकी बुद्धि के स्तर को इतना बढ़ा दिया जाता है कि आप खुद से ऐसी सिचुएशंस के साथ डील कर सके और खुश रह सके। अवेकन होते होते आपको समझ में आने लगता है कि आपका अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू करना एक्चुअली डिवाइन की तरफ से एक डिवाइन प्लान था, जो आपके लिए ही एग्जीक्यूट किया गया था, ताकि आप नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को टॉलरेट ना करें, उससे डील करना सीख जाएं, साथ ही साथ ऐसी हर सिचुएशंस में कैसे खुश रहा जाए यह भी सीख जाएं। अवेकन होते होते आपको ऐसे सिचुएशंस से और ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत अच्छे से आ गया होता है। डिवाइन प्लान को समझ लेने के बाद आप ग्रैटिट्यूड से जुड़ते हैं और हमेशा डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, इन सभी को थैंक यू कहते हैं, इन सभी को ग्रैटिट्यूड देते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने में डिवाइन प्लान ने आपकी लाइफ में किस हद तक मदद की, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर।